नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द जम्मू न्यूज। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी लाइफ केयर वृद्धाश्रम चरघरा झाझा में है। आज इस वृद्धाश्रम में झाझा विधानसभा के भावी प्रत्याशी आबिद कौसर जी की वालदा का आज यहाँ पे पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं, समाज सेवी जेड अली भुट्टो साहब से बात करते हैं, क्या कुछ आज यहाँ पे हुआ है। सर, आज लाइफ केयर वृद्धाश्रम में क्या कार्यक्रम रखा गया है? मैं सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबादी दूं, आपके चैनल को, और खासकर आज हम लोग भावुक हैं। आबिद कौसर एक बड़े शख्सियत के मालिक हैं और शहर के एक गरीब, दलित, विधवा, अनाथों का एक सरबराह हैं। आज उनकी मां की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और ये पुण्यतिथि उन्होंने रांची में रहकर हम लोगों को फोन करके तमाम इंतजाम किया कि आज तमाम हमारे वृद्धा माँ पिता को हमारे तरफ से आज भोजन की व्यवस्था की गई है। तो आज उनके तरफ से ही हम लोगों ने व्यवस्था किया है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, अल्लाह से दुआ करूंगा कि ऐ मेरे मालिक, ऐसे लोगों को सब्र दे और खासकर उनकी माँ को जन्नतुल फिरदौस में ऊंची से ऊंची जगह दे। जिसकी माँ चली जाती इस दुनिया में और बाप चला जाता है तो शायद ये पता नहीं कि उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। तो इस सदमे में आज वो होंगे रांची में, तो मैं इनको दिल से मुबारकबादी देता हूं और खासकर आज वृद्धाश्रम के चेयरमैन के नाते उनको कोटि कोटि धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, अभी झाझा विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी होने जा रहे हैं आबिद कौसर जी, तो उन्होंने आज अपनी वालदा के यौम वफात के मौके पर वृद्धाश्रम के उन वृद्धाओं के बीच जो है खाने का इंतजाम किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो रात में भुट्टो साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आबिद जी के वालदा का यौम वफात मनाना है और इसके लिए उन्होंने कहा है कि वृद्धाश्रम में जो यतीम और बेवा और जो समय के मारे हुए लोग रहते हैं उनको खाना खिलाया जाए और जो बच्चियां यहाँ जो आदिवासी हैं वोकेशनल ट्रेनिंग कर रही हैं उनको भी खाना खिलाना है। मैंने इनका खैर मकदम किया और कहा इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हो जाएगा। और आबिद कौसर को तो मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हमारे झाझा विधानसभा क्षेत्र में जब भी अकलियत पर, आदिवासी पर, दलित पर कोई भी नाजायज काम होता है या शोषण होता है, वो कैसे रांची से तुरंत चले आते हैं झाझा, ये आज तक मैं सोचता ही रहता हूँ और वो पहुंच जाते हैं। मतलब ये कि वो हकीकत में गरीबों के मसीहा और गरीबों से मतलब जुड़े हुए रहते हैं बेशक। और मैं उनकी लंबी हयात की दुआ करता हूँ और उनके वालदा की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ। आज जुम्मा का दिन है, मुहर्रम का महीना है, इंशाअल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला जगह देगा। आमीन। सर, आज वृद्धाश्रम में झाझा विधानसभा के भावी प्रत्याशी आबिद कौसर जी के वालदा का यौम वफात मनाया जा रहा है यहाँ पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसे आबिद कौसर झाझा के बच्चों के दिलों में बसे हुए हैं, गरीबों के मसीहा। और मैं जब भी देखता हूँ कि रांची से आके यहाँ कोई भी मामला हो, गांव देहात में कुछ भी किसी के साथ परेशानी हो, वो हमेशा मौजूद रहते हैं। जबकि यहाँ कोई विधायक नहीं है, भावी प्रत्याशी है, लेकिन उनका एक अजब दिल है। झाझा से उनका अलग जज्बात उसमें मुंसलिक है कि हम बड़ा हैरत अंगेज रहते हैं, ताजुब होता है उनको कि वो हर जगह परेशानी में मौजूद रहते हैं। आज उनकी वालदा का, और मैं उनका इस मामले में कदर करता हूं कि अपनी वालदा को याद करने के लिए हमारे वृद्धा आश्रम को चुना। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और माँ तो सबकी माँ होती है, लेकिन जिसकी माँ नहीं है उसके दिल से पूछिए कि माँ जो है वो ऐसी शख्सियत है, ऐसी दुनिया में इंसान में ऐसा शख्सियत होती है कि वैसा किसी में जज्बात मोहब्बत नहीं होता है।
मोहब्बत वाली माँ होती है, सबकी माँ है, उनकी माँ नहीं है। आज 8 मुहर्रम को उनकी मदर का वफात हुआ था, इंतकाल हो गए थे, दुनिया फानी से कूच कर गए थे। उन्होंने अपनी माँ को याद करने के लिए वृद्धा आश्रम में इन माँ पिता के बीच ये वृद्धा आश्रम में मनाने के लिए कहा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय वृद्धा आश्रम। मेरा नाम विजय बर्नवाल है। मेरा निवास स्थान बोकारो चास। आप इसी वृद्धा आश्रम में रहते हैं? हाँ, तो आज जो है आबिद कौसर जी के द्वारा यहाँ पे अपनी माँ की पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम रखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने माँ को याद की। माँ भारत है जो जिसके बराबरी आज तक कोई नहीं कर सका। यही समझिए कि सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। बस यही लास्ट। आबिद कौसर जी के माँ की पुण्यतिथि पर आप भावुक हो गए हैं, यानी माँ बहुत 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 बड़ा रत्न, उससे बड़ा कोई रत्न नहीं। आज का दिन बहुत दुखद दिन कहा जाए, क्योंकि आज वृद्धाश्रम में इन्होंने जो प्रोग्राम रखा है अपने माता के बारे में, पुण्यतिथि के विषय में, मैं बहुत दुखी हूँ सुनकर। पता चला कल ही मुझे, मैं वृद्धाश्रम में ही रह रहा हूँ, और मैं डॉक्टर साहब को जिनके ये वृद्धाश्रम के संस्थापक हैं, उनकी तो बात ही एक अलग है। वो किसी में कोई भी प्रोग्राम होता है तो इसमें ये कार्यक्रम या कुछ भी दुख हो, कुछ हो, उसमें तुरंत ये निकल ही जाते हैं, दुख दर्द में किसी में शामिल हो जाते हैं। और आज का दिन बहुत जैसे दुखद है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज का दिन जो इन्होंने रखा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, माता पिता सबसे सर्वोपरि होता है। जो औलाद हो, जो माता पिता का सेवा नहीं किया, समझिए कि वो बहुत बड़ा काहिल आदमी है, और बहुत बड़ा ये दुख कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, कम ही होगा। चलिए ठीक है, मैं इतना ही कहकर आप लोगों के सामने और करता हूँ। जय श्री। समाज सेवी जावेद हुसैन एक अच्छे नेता के रूप में हैं। वो बराबर चुनाव के समय में हम लोग उनसे मिलते हैं, आते हैं, और उनकी माँ की आज वर्षगांठ है, पुण्यतिथि है, इसलिए तो मैं उनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ।